नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज पहली बार इस तरह के ब्लैक बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ वजह है इसीलिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं मृच्छकटिका को। मृच्छकटिका एक प्ले है जिसका अंग्रेजी में नाम है द लिटिल क्ले कार्ड। ये एक संस्कृत प्ले है और इसको अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था, जो शूद्रका द्वारा लिखा गया है। पहले ही मैं बता दूं मृच्छकटिका का मतलब क्या है। बैलगाड़ी मिट्टी की, ये एक खिलौना होता है जो पहले के दिनों में बच्चे इससे खेला करते थे, उसको मृच्छकटिका या फिर द लिटिल क्ले कार्ड कहा जाता है। तो ये शूद्रका द्वारा लिखा गया था और 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। और आगे बता दूं कि शूद्रका के बारे में अधिक जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसे कभी क्षत्रिय राजा कहा गया है, कभी कहा गया है कि ये कोई ब्राह्मण था, मगर इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला है। अब आते हैं ये प्ले का जो सेटअप है वो उज्जैनी में है। उज्जैनी के बारे में मैं बता दूं, उज्जैनी मध्य प्रदेश का एक इलाका है। आज भी आपको मैप में ये मिल सकता है अगर आप ढूंढे तो ये किंग पालका के समयकालीन का कहा गया है इस कहानी में कि वहाँ का राजा पालक था। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए कैरेक्टर्स जान लेते हैं। कैरेक्टर जो पहला कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है चारुदत्ता। चारुदत्ता एक ब्राह्मण है और वो बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति है और विवाहित है। उसकी एक पत्नी और एक संतान है जिसका नाम है रोहसेन। उसका नाम मैंने यहाँ नहीं रखा है, मगर मैं बाद में आपको और भी बताऊंगा इनके बारे में। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वसंत सेना, ये हीरोइन है। तो हीरो चारुदत्ता है और वसंत सेना हीरोइन। तो आप सोच रहे होंगे तो चारुदत्ता को तो विवाह हो चुका है, तो वसंत सेना हीरोइन कैसे है? हाँ, वसंत सेना एक वैश्या है और वैश्या के साथ चारुदत्ता का प्रेम हो जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, और प्रेम होने की वजह भी कुछ और है। चलिए आते हैं तीसरा कैरेक्टर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैत्रेय। मैत्रेय चारुदत्ता का फ्रेंड है। चौथा कैरेक्टर है वर्धामनका और 5वां कैरेक्टर समस्तनखा, सर्वलिका, मंदानिका। ये सब कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। इसमें से एक कैरेक्टर और एक बता दूं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं समस्तनका के बारे में कि ये विलन है यहाँ का, ठीक है, जो वसंत सेना पे डोरे डालता है और उसको पाना चाहता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। और चारुदत्ता से वो इसीलिए बहुत ही गुस्से में रहता है, उससे हिंसा करता है, ठीक है, और चारुदत्ता को फंसा देता है। तो देर न करते हुए कहानी में आते हैं। चारुदत्ता पे सबसे पहले आते हैं। चारुदत्ता एक यंग मैन है, ठीक है। दूसरा, वो बहुत ही दानवीर व्यक्ति है। मगर एक चीज़ मैं बता दूं, दानवीर होते हुए एक चीज़ बताना आपको ज़रूरी है, उसके पास पैसा था, संपत्ति थी, मगर अभी नहीं है। नो मनी, इसलिए मैंने एक पॉइंट लिख के रखा है यहाँ पे। मगर उसके पहले मैंने लिखा है रेपुटेशन। रेपुटेशन इसलिए, हालांकि उसके पास मनी नहीं है, मगर वो अभी भी लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है, ऑनरेबल व्यक्ति है, सम्मान उसके पास है। हालांकि मनी नहीं है मगर फेम है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लोगों को दान करता है, ज़रूरतमंदों का हेल्प करता है। तो उसका एक पुत्र है जिसका नाम है रोहसेन। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब एंट्री ऑफ वसंत सेना पे आते हैं। सबसे पहले वसंत सेना के बारे में बता दूं, वसंत सेना एक वैश्या है, बहुत खूबसूरत है। उसको समस्तनका जो राजा का ब्रदर इन लॉ है, जिसे हम साला कहते हैं हिंदी में, तो साला है और वो वसंत सेना को चाहता है, वो दिखने में खूबसूरत होने की वजह से। तो वो मंदिर से लौट रही होती है और वो बहुत ही अमीर है। वसंत सेना के बारे में बता दूं, वसंत सेना बहुत अमीर है, उसके पास अच्छे खासे गहने हैं, पैसे हैं। तो वो जब लौट रही होती है तो उसके पीछे समस्तनखा और उसके कुछ गुंडे, मतलब उसके पंटर, उसके जो साथी समस्तनखा उसके पीछे लगा देता है और खुद भी उसके पीछे पीछे भागता है। तो उसी वक्त वो चारुदत्ता के घर के सामने से गुजर रही होती है। तो चारुदत्ता के घर के सामने से जब वो गुजरी है तब उसे एहसास होता है, वसंत सेना को ये एहसास होता है कि उसके घर में घुसना ही सेफ्टी है। तो वो अपने सारे गहने खोल देती इसलिए क्योंकि वो रात के वक्त वो छुप छुप के भाग रही थी, उन शैतानों से अपने को बचा रही थी। तो उस वक्त उसके गहनों की आवाज़ से लोगों को पता चल जा रहा था कि वहाँ पे कोई है।
तो इसलिए उसने क्या किया, उन गहनों को खोल दिया और उसे एक पोटले में बांध लिया, कपड़ों में बांध लिया। बांध के वो चारुदत्ता के घर के अंदर घुस गई और उसने सोचा कि यही मेरे लिए एक सेफ्टी जगह है। ठीक है, तो इस तरह से पहली बार यहाँ पे चारुदत्ता के साथ वसंत सेना का इंटरेक्शन होता है। आगे क्या होता है, वो अपने सारे ज्वेलरीज, वो बास्केट उसके ही घर में रख देती है उसके सेफ्टी के लिए। अब कहानी के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जहाँ पे वसंत सेना और चारुदत्ता के बीच प्रेम का एक बंधन जुड़ जाता है और इस बारे में वह वसंत सेना मंदानिका मतलब अपनी नौकरानी के साथ आलोचना करती है। तो उस वक्त घर में एंट्री होता है और एक व्यक्ति का, जिसका नाम है संपूर। तो संपूर एंटर करता है किसके घर, वसंत सेना के घर पे, चारुदत्ता का घर पे नहीं। मगर ये चारुदत्ता के साथ रिलेट करता है, मगर चारुदत्ता के घर में नहीं आता है। वो जाता है वसंत सेना के घर पे, क्योंकि ये जुए में हार के आया है 10 कॉइन और इसके पीछे पीछे कुछ लोग एंटर करते हैं वसंत सेना के घर में। और इस वजह से वसंत सेना भी एक बहुत ही अच्छी औरत थी, जिसने इसको पैसे दे दिए, 10 कॉइन्स दे दिए और उसने वो जो जुए में हारा था वो उसे वापस लौटा देता है और वो बच जाता है। और ये क्यों इसके साथ ऐसा करती है, वसंत सेना क्यों उसे 10 कॉइन देती है, इसके पीछे एक छोटा सा उद्देश्य भी है। क्योंकि वसंत सेना जानती है कि संपूर चारुदत्ता के घर पे नौकरी किया करता था, अभी नहीं करता है, क्योंकि अभी चारुदत्ता गरीब हो चुका है, लोगों में दान दक्षिणा लेके अपने ही बारे में सब कुछ खो चुका है, अपना संपत्ति आधा से ज्यादा खो चुका है और इसी वजह से वो इसे मदद करती है, क्योंकि ये उसका पुराना नौकर था। ठीक है, तो चारुदत्ता का नौकर होने की वजह से इसे फायदा हुआ। ठीक है, और ये बाद में जाके एक बौद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है, साधु सन्यासी बन जाता है, इसके बारे में बाद में आते हैं। हाँ, तो भैया प्ले और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पे चारुदत्ता मैत्री के साथ क्या करता है, आलोचना करता है। कहाँ से वो पार्टी से आ रहे हैं, पार्टी मतलब गाना वाना सुन के आते हैं, कीर्तन कहेंगे उसको, कीर्तन सुन के आते हैं और उस टाइम मैत्री के हाथ में वही झोला है जिस झोले में ज्वेलरी है, किसका, वसंत सेना का। और वो लोग इसको संभाल के रखने की बातें कर रहे होते हैं। तो इसके बाद वो लोग के घर में एक चोर आता है जिसका नाम है सर्वलिका। सर्वलिका कौन है, मंदानिका का बॉयफ्रेंड। ये चाहता है कि वो मंदानिका को रिलीफ कर दे, मतलब वो एक सर्वेंट है, वो उसे छुड़ा लाए, मगर उसके लिए क्या करना है, उसे कुछ संपत्ति उसके मालकिन को देना है। किसके, मंदानिका के मालकिन यानी वसंत सेना को देने से वो उसे रिहा कर देगी और ये उससे प्रेम करता है तो वो विवाह कर लेगा। तो वो क्या करता है, सर्वलिका क्या करता है, इसके घर में छेद करके दीवार तोड़ के अंदर घुसता है, देखता है घर तो बहुत ही सुहाना मनमोहक घर है, हर तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य है, इतना बड़ा मकान, मगर हैरान हो जाता है इस बात से कि वहां पे कुछ है ही नहीं, क्या चोरी करूं। तब उसे वो एक ही चीज मिलता है, वो वसंत सेना का सोना ज्वेलरी जो भी था वो मिल जाता है और वो उसी को उठा ले आता है। फिर वो इसे लेके अपने मंदनिका को देता है, जो कि ना वो देखते ही समझ जाती है, अरे भाई ये तो हमारी मालकिन का है, क्योंकि हम तो जानते हैं, उनको हमेशा पहनाते हैं। तो कहानी में फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट में। चारुदत्ता के पास से वो चोरी हो गया है, क्या, वो जेम्स कैटकेट, मतलब वो जो गहने उसने चारुदत्ता के घर में छोड़े थे, तो ये तो चोरी हो चुका है। तो वहां पे चारुदत्ता की जो पत्नी है वो उसकी मदद करती है। तो आप इस बात को समझिएगा थोड़ा कि चारुदत्ता की पत्नी ही उसे मदद कर रही है और वो अपना ही एक नेकलेस, जिसे हम हार कहते हैं, नौलखा हार, तो वो अपना हार चारुदत्ता को देती है ताकि वो वसंत सेना को उसके बदले दे पाए। चारुदत्ता क्या करता है, तो वसंत सेना को वो भिजवा देता है मैत्रेय के द्वारा, और मैत्रेय के द्वारा भेजा गया हार वो ले भी लेती है वसंत सेना। हालांकि वसंत सेना को पहले से ही पता है कि चारुदत्ता के पास से वो चोरी हो गया है, और वो रिटर्न उसके पास आ भी चुका है। ठीक है, तो अगले पार्ट में क्या होता है, अगले पार्ट में होता है, जैसे आप लोगों को पहले से पता है कि वसंत सेना को
पहले से ही पता था कि चोरी हो चुका है और वो उसे वापस भी मिल चुका है, मगर वसंत सेना का ये इन्फॉर्मेशन चारुदत्ता के पास नहीं था। तो चारुदत्ता को इन्फॉर्म किया जाता है कि सर्वेंट के द्वारा कि वसंत सेना आपसे मिलने आ रही है, ठीक है, वो गार्डन में। तो गार्डन में वो उसका इंतजार करता है। तो उस वक्त वो आती है वसंत सेना, क्योंकि उसने ये नेकलेस इसीलिए लिया था ताकि वो दोबारा उससे मिल पाए। तो उस वक्त क्या होता है, एक बहुत ही जोर का तूफान आता है। जो दृश्य मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है तो आपको भी समझ में आ रहा है कि तूफान का दृश्य है। तो उस वक्त बहुत जोर का आंधी तूफान आता है और मजबूरन वसंत सेना को चारुदत्ता के घर में ठहरना होता है। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट है, तो दोस्तों ये वाला जो एक्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो दृश्य दिखाया, ये चारुदत्ता का बेटा रहसेना का है, जो एक मिट्टी के खिलौने से खेल रहा होता है, मगर बहुत ही अनसेटिस्फाई है बिकॉज उसके पास अच्छे खिलौने और नहीं है। तो ये वसंत सेना देखती है और वो अपने पूरा जो ज्वेलरी का थोक था वो इस अपने बच्चे को दे देती है ताकि वो इससे सोने का कार्ड खरीद पाए, सोने का खिलौना खरीद पाए और खेल सके आराम से। तो दूसरी तरफ दूसरे दिन वसंत सेना को जाना होता है पार्क में, किससे मिलने, चारुदत्ता से। वहाँ उससे उसका मीटिंग होने वाला है, मगर वो चली तो जाती है मगर दूसरे गाड़ी में बैठ के। जो जिस गाड़ी में बैठ के उसे जाना था, वसंत सेना जिस गाड़ी में बैठी है वो चारुदत्ता का होना था, मगर उस चारुदत्ता के गाड़ी में वो ना बैठ के वो संस्थानक के गाड़ी में बैठ जाती है, जो राजा का साला है, जो बहुत ही शैतान है और वसंत सेना के पीछे पड़ा हुआ है। वो जाती है किससे मिलने, चारुदत्ता से मिलने जाती है। कहाँ पे, पार्क पे। और ये किस्सा हो गया कि वो गलत गाड़ी में बैठ गई है। और दूसरी तरफ ये एक्सचेंज हो गया है जिसमें चारुदत्ता की प्रेमिका वसंत सेना का बैठने का बात था, वहां पे आर्यक बैठ जाता। आर्यक कौन है इस गाड़ी में जो बैठा है, वो इस इलाके का प्रिजनर है, वो एक बंदी अपराधी था। राजा के हिसाब से वो एक अपराधी है और वो यहाँ बगावत कर रहा था, इसीलिए वो अपराधी है। वो असल में चाहता नहीं कि यहाँ पे पालक राजा बना रहे, इसीलिए वहाँ पे दो सैनिक उसे उस गाड़ी को रोकते हैं। उसमें से एक सैनिक देख भी लेता है कि इसके अंदर आर्यक बैठा हुआ है, मगर उसमें से एक सैनिक उसे बचा लेता है और जाने देता है, क्योंकि वहाँ के, इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो राजनीति थी वो बहुत ही तंग अवस्था में थी। वहाँ पे कुछ लोग वहाँ के राजा को नहीं मानते थे और चाहते नहीं थे कि वो राजा बना रहे, इसीलिए आर्यक को वो छोड़ देता है एक, मगर दूसरे को पता ही नहीं रहता। एक उसे छोड़ देता है और दूसरे को जब पता चलता है तब इन दोनों में मारामारी लग जाती है और दूसरी तरफ से वो भाग जाता है। और उसी बीच चारुदत्ता अकेला इंतजार कर रहा होता है पार्क में, किसका, वसंत सेना का। और गाड़ी भी आ जाता है, मगर वसंत सेना तो इस गाड़ी में नहीं है, गाड़ी में तो आर्यक है, उसके गाड़ी में आर्यक है। तो वो सोचता है कि आर्यक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आर्यक देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। वो एक अच्छा व्यक्ति है, पेट्रियोटिक है, मतलब वो देशभक्त है, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। वहाँ के जो राजा है पालक, वो अच्छे राजा नहीं है, उसे हटाना सही होगा और ये इसी के जरिए हो सकता है, आर्यक ही ये कर सकता है। ये चारुदत्ता को मालूम था, इसीलिए चारुदत्ता उसे जाने देता है और कहानी आगे बढ़ती है 7th एक्ट पे। हाँ, तो दूसरी तरफ वसंत सेना तो समस्तनका के कार्ट में जा रही है, उसके बुलक कार्ट में जा रही थी, गाड़ी में, घोड़े गाड़ी में जा रही थी, या बुलक कार्ट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो उसके गाड़ी में जा रही थी। तो रास्ते में जब संस्थानक का उसे देखता है कि हाँ इस गाड़ी में तो वाह, जो एक्सपेक्ट नहीं था, वो सोच रहा था आर्यक को पकड़ेगा, मगर इस गाड़ी में तो वसंत सेना बैठी हुई है। तो वो और भी खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो फिर से प्रपोजल करता है, मगर वो मानती नहीं है। कौन, वसंत सेना को समस्थानक का फिर से प्रपोज करता है और वो मानती नहीं है। तो वो उसे रेप करने का सोचता है और ज़बरदस्ती करने लगता है और वो उसे गिरा के धक्का देता है और उसका गला भी दबाता है, तो वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है।
और समस्थानिका को लगता है कि वो मर चुकी है, वसंत सेना मर गई है, तो वो वहाँ पे सारे सबूत मिटा के भागना चाहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ ये जो मॉन्क मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये मॉन्क है, वही व्यक्ति है जिसको एक वक्त वसंत सेना ने 10 कॉइन देके उसके जुए से उसे बचाया था, मतलब वो हार चुका था 10 कॉइन, तो वो 10 कॉइन देके उसको वो बचाई थी, तो वो मॉन्क बन चुका है। अब वो जुआ नहीं खेलता है, वो अभी जुआरी नहीं है, वो अभी मॉन्क बन चुका है। तो वो उसी पार्क में देखता है कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है। उससे पहले समस्थानिका के ही सैनिक उस पर अत्याचार कर रहे थे, वो कहीं किसी हाल में बच के आया है बस। तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में था, मगर वो देखता है कि समस्थानिका ने ऐसा कांड कर दिया है, तो वो क्या करता है, उसे अपने ही घर लेके जाता है, मतलब अपने ही हार्मिट में लेके जाता है और वो वहाँ पे उसे बचा देता है। किसको बचा देता है? वसंत सेना को बचा देता है। और दूसरी तरफ चारुदत्ता फंस जाता है किस इल्जाम में? वसंत सेना की हत्या में, जो उसने किया ही नहीं। मगर वसंत सेना की हत्या में उसके फंसने के पीछे कारण ये रहता है कि वो इंतजार कर रहा था पार्क में, और एक उस पे इल्ज़ाम इसलिए लगता है क्योंकि उसने उसको उसके सोने गहने के लिए मार दिया, ठीक है, क्योंकि वो पिछले रात वहाँ पे ठहरी थी वसंत सेना, और चारुदत्ता ने उसको, वो गरीब था चारुदत्ता, तो उससे संपत्ति लेने के लिए उसने उसको मार दिया। किसको मार दिया? वसंत सेना को। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, समस्थानिका उसे फंसाता है। और ये पैसा जो है, वो पैसा बोल रहा हूँ सॉरी, वो जो सोने थे, वो सारे गहने इस कार्ट में रखे हुए थे। किसके? रोह सेना के कार्ट में। और ये मैत्र क्या करता है, उसे ले जाके वसंत सेना को देना चाहता है। तो उसी बीच उसे खबर मिलता है कि उसके गुरु चारुदत्ता को ट्रायल में पकड़ लिया गया है, उसे कोर्ट लेके गए हैं इंसाफ करवाने के लिए कत्ल का। और वो रास्ते से पलट के वो वसंत सेना के पास ना जाके वो चला जाता है वो जहाँ ट्रायल चल रहा था। और इसकी वजह से और भी ये फंस जाता है। कौन फंस जाता है? चारुदत्ता, क्योंकि इसके हाथों में वो पोटली अभी भी है जिसमें सोने गहने हैं, ठीक है। तो लोग सोच लेते हैं कि हाँ सही बोल रहा है समस्थानिका, क्योंकि इसके हाथ में तो गहने भी हैं और ये इसका फ्रेंड है। किसका? चारुदत्ता का फ्रेंड है मैत्रेय, और मैत्रेय के हाथों में सोने हैं। और जो इल्ज़ाम समस्थानिका ने लगाया कि सोने के लिए उसे मार दिया, गहनों के लिए मार दिया है, तो ये कहीं ना कहीं सही ठहर में आ रहा था। तो इस वजह से चारुदत्ता को मौत की सज़ा मिलती है। और ये मतलब ट्रायल में ये आता है कि चारुदत्ता ने ही वसंत सेना का मर्डर किया है। तो आगे जो लास्ट एक्ट है उसमें क्या होता है? अब क्या होता है? अब होता है 2 सैनिक जो चारुदत्ता को फांसी के तख्ते पे लेके जा रहे होते हैं, और साथ ही साथ वो आखिरी विदाई अपने फैमिली से लेता है। कौन? चारुदत्ता अपने बेटे से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है। और उस वक्त जब उसे फांसी में चढ़ाया जाता है, एम वक्त पर वहाँ पे एक सर्वेंट आता है। कौन? समस्थानिका का, जिसको उसने कैद कर लिया था, क्योंकि वो अभी अच्छा हो गया था, मतलब वो सही चीज़ को समझ लिया था। मगर वो जेल से वापस आता है और सबके सामने कहता है कि क्या घटना घटी थी। मगर समस्थानिका इसको इनकार कर देता, बोलता है ये तो भगोड़ा है, इससे ये गलत बोल रहा है आप लोगों को। मगर दूसरी तरफ वसंत सेना का भी एंट्री होता है उस मॉन्क के साथ, उस सन्यासी के साथ, बौद्ध सन्यासी के साथ। और वो खुद ब खुद वहाँ खड़ी होकर बोलती है, अगर तुम फांसी दे रहे हो तो किस बिना पे ये फांसी दिया जा रहा है? मेरे मर्डर केस पे तो मैं तो मरी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ और मेरा मौत हुआ नहीं, तो कैसे फांसी दे सकते हैं? तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई बुरा होता है। फिर भी जबरदस्ती वहाँ शुरू हो जाता है। समस्थानिका फिर भी चाहता है कि उसको फांसी पे चढ़ाए। दूसरी तरफ एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है कि आर्यक ने पालक को मार दिया है, जो राजा था पालक उसे मार दिया और खुद वहाँ का शासक बन गया है। इसका मतलब जो तानाशाही शासक था उसकी मृत्यु हो चुकी है, और अभी इलाके पे विजयी कौन है? अभी आर्यक यहाँ का राजा है, पालक मर चुका है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आता है, अब तो किसी का काम नहीं बनने वाला है, समस्थानिका जो भी कहे वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो उसका साला था, किसका? पालक का। इसका बात नहीं चलने वाला है। तो आर्य का नया ऑर्डर पास कराता है। वसंत सेना को नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू हो जाता है इसका, और चारुदत्ता और वसंत सेना
प्रेम में पूरी तरह से फ्री है, और दूसरी तरफ चारू दत्ता को एक अच्छा पोस्ट भी मिल जाता है अपने इलाके में। तो इसी प्रकार कहानी यहीं पे समाप्त होती है, मगर इस कहानी में बहुत कुछ कहने को है। ये कहानी असल में 5वीं शताब्दी के समय काल को समझा रहा है। उस वक्त ऐसे हीरो को नहीं लिया गया जैसे कि पिछली कहानियों में एक राजा ही हीरो होगा। यहाँ पे एक साधारण इंसान हीरो है। यहाँ पे एक वैश्या की कहानी सुनाई गई है, एक ऐसा इंसान जो शादीशुदा है मगर प्रेम कर रहा है, और जो इलाका है वहाँ पे जुआ का गेम चलता है, वो अच्छा इलाका नहीं है। मतलब आज जो हम अपने इलाकों में देखते हैं, आज के समाज में जो देखते हैं, वो सब चीज़ हमें इस कहानी में मिल रहा है, इस प्ले में मिल रहा है। और जी हाँ, वहाँ पे तानाशाही भी दिखाई गई है। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मगर आप सभी से ये अपील है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि आपको हमारा सब वीडियो देखने को मिले जब भी हम जो भी अपलोड करें। और आखिरी बात ये है कि जो नेट सेट की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे, ना केवल पीजी और यूजी के जो छात्र हैं, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों से भी आप नेट पे थोड़ी बहुत मदद हमसे ले ही सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।